बिलासपुर की राजपुरा की पीएचसी में महिला का इलाज करने की बजाय बदतमीजी करने की घटना प्रकाश में आई है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना आज प्रातःकाल पीएचसी राजपुरा में घटित हुई है। घटना राजपुरा एचसी में घटित हुई है। एक महिला पेशेंट इलाज के लिए आई है, लेकिन ड्यूटी पर तैनात स्टाफ ने बदतमीजी की, जिसका वीडियो बनाकर मरीज के परिजनों ने सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया, जिसे देखकर आम जनता के द्वारा इस घटना से जुड़े स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध तीखी टीका टिप्पणियां की जा रही है। वहीं दूसरी ओर यह मामला जिला स्वास्थ्य अधिकारी परविंदर शर्मा तक पहुंच चुका है। इस संदर्भ उन्होंने बताया कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर राजपुरा, जो कि ब्लॉक मारकंड अंतर्गत आता है, विभागीय स्तर पर इस घटना की जांच कर संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। गाँव चिल्ला, मेरी माता जी का नाम श्रीमती निर्मला देवी जी है और इनके नाक से ब्लड चल रहा था। तो हम आए, अपने जो लोकल डिस्पेंसरी हमारी राजपुरा में, वहाँ आए तो हमने उनको बोला डॉक्टर को, और आवाज़ें लगाई, वो कोई नहीं सुन रहा था। तो उनकी मदर थी वहाँ, उनको बोला, उन्होंने बोला नहा रहे हैं अभी आएंगे। तो मैं गया, फिर कोई 10 मिनट के बाद डॉक्टर के पास। उन्होंने बोला जी फार्मासिस्ट को बोलो आप नीचे। में भी आ गया, तो गया मैं नीचे फार्मासिस्ट के पास, और वो बंदा बोलो भाई मैं आ रहा हूँ, अभी 9 बजे खुलेगा डिस्पेंसरी। कपड़े, उसने कपड़े तक नहीं डाल रहा था, ना ही हुआ। मैं रिक्वेस्ट की उसको, 20 मिनट हो गए मेरी मदर को फर्श पे लेटे हुए। और जब वो आया तो बदतमीजी लग गया करने, बोलता हम ऐसे चलते हैं यहाँ, पेशेंट हमारा टाइम होता है। और जब वो दूसरा डॉक्टर आया, सीनियर डॉक्टर जो है, वो मेरे को मारने लग गया। बोलता तेरे को चांटे लगाऊंगा, मैं तेरे को रेस्ट करा दूंगा। मैं भाई रेस्ट बाद में करवाना, पहले मेरा इलाज कर ले, मेरी माँ का। रेस्ट मैं हो जाऊंगा, कोई बात नहीं, मेरी माँ तो ठीक हो जाए। और वो चांटे मेरे कॉलर पकड़ लिया उसने। और उसके बाद जो फिर मैंने बोला, मैं क्या मम्मी को, मैं क्या मम्मी चलो रहने देते हैं, यहाँ बिलासपुर चलते हैं। और भाई साहब 20 मिनट तक वहाँ फर्श पे लेट रहे, और बंदे वो 2 वहाँ होने के बावजूद भी उन्होंने मेरी माँ का इलाज नहीं किया। तो क्या करते हो जो किसी और के साथ, हमारे पास तो चलो खुद की गाड़ी है, मैं गाड़ी में लेके आया, लेकिन आम जनता के साथ क्या करते होंगे वो, भगवान की ना करे कि यहाँ कुछ और गलत हो जाता तो हम क्या जवाब देते। माँ बाप ही सबसे बड़ा धन है। हम माँ बाप की नहीं अगर ट्रीटमेंट हो पाए सही ढंग से, तो हमारा भी क्या फ़ायदा है जीने का। देखो बात ऐसी है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सीएमओ से भी मैं ये प्रार्थना करता हूँ, और हिमाचल सरकार से। धन्यवाद। जो फार्मासिस्ट है उसका नाम राजकुमार है, तो डॉक्टर का तो मेरे को नाम का पता नहीं है, लेकिन वो लग जाएगा। और जो वीडियो में है उनका जो भी है, वो बदतमीजी लगे करने, मेरे साथ मारने लग गए, मेरे को कपड़े लगे खींचने, चांटा मारूंगा, मैं तेरे को अरेस्ट करूंगा, बाहर निकल, ऐसे। और उसने राजकुमार भी दोनों। मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके ऊपर तुरंत से तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, पीएचसी राजपुरा जो कि मार्गन ब्लॉक के अंतर्गत आती है, वहाँ से कभी हमने एक वीडियो जिसके बारे में आप बात करें वो देखा है। तो इस मसले में अभी तो, क्योंकि ये अभी ताज़ा घटना हुई है, तो डीएमओ मार्कंड जिनके अंतर्गत ये पीएचसी आती है, उनके ऑर्डर कर दिए गए हैं, उनके आदेश किया गया है कि आप इस मामले की पूरी जांच करें, और जो भी दोषी होगा उसके बारे में पता करें। और हम ये आपको ये श्योर करते हैं कि अगर हम हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग, डॉक्टर या फार्मासिस्ट या कोई भी और, अगर इस घटना में दोषी पाया गया तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि कोई पेशेंट अगर किसी हॉस्पिटल में जाए और उसको वहाँ पे इलाज ना मिले। अगर किसी फार्मासिस्ट ने कोई ऐसे पहले भी कोई उसके खिलाफ कंप्लेंट है या उसने बदतमीजी की है, वो तो उसकी कार्रवाई पहले हुई होगी। लेकिन अगर इस घटना में उसने कोई भी ऐसी मिसबिहेव किया होगा या कोई अनगहली की होगी, तो ये हम इंश्योर करते हैं कि पक्का उसको कोई ना कोई जो भी उचित कार्रवाई होगी उसके खिलाफ की जाए।
1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए है। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities, outdoor activities as well as the education activities. सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।